हमारी पवित्र पुस्तकों में से अगली श्रेणी की एक पुस्तक कहती है, शक्ति जो कुछ लोगों को प्रकृति द्वारा प्रदत्त है और जिसके लिए व्यक्ति विशेष दुख एवं दर्द झेलता है का उपयोग किया जा सकता है। निजी लाभ के लिए, सांसारिक आकांक्षाओं के लिए अथवा इनके सत्यता के प्रमाण के रूप में प्रदर्शन के लिए किसी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सकता। केवल इस प्रकार से ही उन्हें, जिन्हें ये उपहार नहीं मिला है, सुरक्षित किया जा सकता है। तीसरी आंख की मेरी उपलब्धि बहुत कष्टदायक रही थी और इसने मेरी शक्ति, जिसके साथ मैं पैदा हुआ, को बढ़ा दिया था। यहाँ मैं ज्योतिष के विषय में कुछ अधिक चर्चा करता हूँ। 3 प्रखर अंग्रेज विद्वानों का नाम लूंगा जिन्होंने इन भविष्यवाणियों को देखा है जो सत्य सिद्ध हुई है। सन 1027 ईस्वी से तिब्बत में सारे महत्वपूर्ण निर्णय ज्योतिष की सहायता से लिए जाते रहे हैं। ब्रिटेन द्वारा सन 1904 ईस्वी में मेरे देश पर किए गए अतिक्रमण की सही भविष्यवाणी ज्योतिष द्वारा पहले कर दी गई थी। इसके अनुसार कास्ट अजगर अर्थात वुड ड्रैगन के वर्ष का पूर्वार्ध दलाई लामा की रक्षा करता है। इसके बाद लड़ते झगड़ते लुटेरे आएंगे। अनेक दुश्मन हैं। हथियारों के द्वारा कष्टों से भरा हुआ दुख बढ़ेगा। वर्षांत में एक समझौताकारी वक्ता नेता युद्ध का अंत कराएगा। ये 1850 ईस्वी से पहले लिखी गई थी और कास्ट अजगर युद्ध अर्थात वुड ड्रैगन सन 1904 ईस्वी से संबंधित थी। कर्नल यंग हस्बैंड अंग्रेजी फौजों के प्रभारी थे। उन्होंने लहासा के भविष्य कथन को देखा था। अंग्रेज फौज के ही एक और अंग्रेज मिस्टर L.A. वार्डेल ने इस छपी हुई भविष्यवाणी को 1902 ईस्वी में लहासा में देखा था। मिस्टर चार्ल्स बेल, जो बाद में लहासा गए, ने भी इस भविष्यवाणी को देखा था। कुछ अन्य घटनाएं जिनकी सही भविष्यवाणियां की गई थी। 1910 ईस्वी चीन का अतिक्रमण, 1911 ईस्वी चीनी क्रांति और राष्ट्रीय सरकार का गठन, उत्तरार्ध 1911 ईस्वी चीनियों का तिब्बत से निष्कासन, 1911 ईस्वी इंग्लैंड और जर्मनी के बीच युद्ध, 1933 ईस्वी दलाई लामा का इस जीवन से महाप्रयाण, 1935 ईस्वी दलाई लामा के नए अवतार की वापसी, 1950 ईस्वी बुरी ताकतें तिब्बत पर अतिक्रमण करेंगी। साम्यवादियों ने अक्टूबर 1950 में तिब्बत पर अतिक्रमण किया। मिस्टर चार्ल्स बेल इन सब भविष्यवाणियों को लहासा में देखा था। मेरे स्वयं के मामले में मेरे बारे में कही गई हर भविष्यवाणी सत्य हो चुकी है, विशेष रूप से विपत्तियों से संबंधित विज्ञान। और क्योंकि यह है विज्ञान, किसी जन्म कुंडली को तैयार करने का ऐसा नहीं है कि उसे इस प्रकार की पुस्तक के कुछ पृष्ठों में बताया जा सके। संक्षेप में, इसमें जन्म और गर्भधान के समय का स्वर्ग का नक्शा तैयार करना समाहित होता है। इसके लिए जन्म का एकदम सही समय ज्ञात होना परम आवश्यक होता है और इस समय को नक्षत्र समय में बदलना पड़ता है, जो विश्व के सभी जोन समयों से सर्वथा अलग होता है। चूंकि पृथ्वी का अपने परिभ्रमण कक्षा में वेग 1 सेकंड में 19 मील होता है, यह देखा जा सकता है कि एक छोटी सी चूक भी बहुत भयंकर अंतर पैदा कर सकती है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन गति 1040 मील प्रति घंटा है। पृथ्वी जैसे जैसे घूमती है वैसे वैसे झुकती भी जाती है और पतझड़ ऋतु में पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की तुलना में
लगभग 3000 मील आगे होता है, परंतु बसंत में स्थिति ठीक उल्टी हो जाती है। इसी प्रकार जन्म स्थान का अक्षांश भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब कुंडलियां तैयार हो जाती हैं, आवश्यक प्रशिक्षण पाए हुए जन उनके निहितार्थ को शब्द में कह सकते हैं। प्रत्येक ग्रह का पारस्परिक संबंध विचारणीय होता है और किसी विशेष कुंडली पर प्रभाव की गणना की जाती है। हम जातक के प्रथम अस्तित्व के क्षण में वर्तमान बलों का प्रभाव जानने के लिए गर्भधान के समय की कुंडली भी बनाते हैं। जन्म कुंडली जातक के इस दुनिया में प्रवेश के समय वर्तमान बलों के प्रभावों को इंगित करती है। भविष्य जानने के लिए हम उस समय की कुंडली भी तैयार करते हैं जिस समय हमें भविष्य कथन करना है और उसे जन्म कुंडली के साथ तुलना करके देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं, लेकिन क्या आप वास्तव में बता सकते हैं कि 2:30 बजे कौन जीतने वाला है? उत्तर होगा नहीं। दौड़ में सम्मिलित हर व्यक्ति की, घोड़े की और घोड़ा मालिक की कुंडली बनाए बिना नहीं। इसके लिए आंखें बंद करने और प्रारंभ सूची में पिन चुभाने की विधि उत्तम होती है। हम ये बता सकते हैं कि क्या कोई व्यक्ति बीमारी से उबरेगा या टॉम मैरी से शादी करेगा और वह उसके बाद हमेशा आनंद से रहेगा, परंतु यह व्यक्तियों से संबंधित है। हम ये भी बता सकते हैं कि यदि इंग्लैंड व अमेरिका साम्यवाद को नहीं रोकते हैं तो काष्ठ अजगर अर्थात वुड ड्रैगन के वर्ष में युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। इस चक्र में 1964 ईस्वी है। इस अवस्था में शताब्दी के अंत में आकाश में मंगल और शुक्र ग्रह पर उपस्थित प्रदर्शकों को दिखाने के लिए ये मानते हुए कि साम्यवादी निरंकुश है, आकर्षक आतिशबाजी होनी चाहिए। अगला बिंदु जो बहुधा पश्चिमी जगत को परेशान करता हुआ सा प्रतीत होता है, वह है किसी के पिछले जन्मों का पता लगाना। वे लोग जिन्हें ऐसी दक्षता प्राप्त नहीं है कहते हैं कि ऐसा नहीं किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे कि एक बहरा व्यक्ति कहे कि चूंकि उसे सुनाई नहीं देता अतः ध्वनि होती ही नहीं है। पिछले जन्मों का पता लगाना संभव है, इसमें समय लगता है, अनेक कुंडलियां बनानी पड़ती हैं, गणनाएं करनी पड़ती है। विमान तल पर खड़ा कोई व्यक्ति विमान के आगमन के पूर्व सूचना पर आश्चर्यचकित हो सकता है। विमान तल पर खड़े दर्शक शायद अनुमान लगा सकते हैं, परंतु नियंत्रण कक्ष में बैठा विमान नियंत्रक अपने विशिष्ट ज्ञान के आधार पर विमान के आगमन की निश्चित पूर्व सूचना कर सकता है। इसी प्रकार हम पूर्व जन्मों के संबंध में भी जान सकते हैं। इस पूरे ज्ञान को बताने के लिए कम से कम एक पूरी पुस्तक की आवश्यकता होगी, अतः यहाँ इस विषय में विचार करना व्यर्थ ही होगा। यह जानना उचित होगा कि तिब्बती ज्योतिष में किन बिंदुओं का अध्ययन किया जा सकता है। हमारे यहाँ ज्योतिष में जन्म कुंडली के 12 भावों में 19 चिन्ह होते हैं। यद्यपि मैं ज्योतिष का अत्यधिक अध्ययन नहीं करता, मैं मन स्थिति मापन तथा क्रिस्टल गेजिंग को अधिक तेज एवं विश्वसनीय तथा औरों से रत्ती भर भी कम नहीं आंकता हूँ। यदि कोई अंक गणित में कमजोर हो तो उसके लिए यह आसान है। मन स्थिति मापन एक कला है जिसमें किसी लेख में से पिछले घटनाओं की धुंधली छापे ली जाती है। कुछ सीमा तक प्रत्येक में यह योग्यता पाई जाती है। लोग पुराने चर्च या मंदिर में प्रवेश करते हैं जो गुजरे वर्षों में लगभग जनहीन हो गया है और कहते हैं क्या शांत और शामक वातावरण है, लेकिन वही व्यक्ति किसी भयानक हत्या स्थल से गुजरने पर चिल्लाकर कहता है मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, यह भयानक है, चलो बाहर चलें। कैलाशी दृष्टिबंध अर्थात क्रिस्टल गेजिंग इससे कुछ अलग है।
कांच तीसरी आंख से निकलने वाली किरणों के लिए फोकस होता है, ठीक वैसे ही जैसे कि एक्सरेज किसी पर्दे पर फोकस की जाती है और एक प्रदीप्त चित्र दिखाता है। इसमें कोई जादू नहीं है, यह मात्र प्राकृतिक नियमों का उपयोग है